क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि लेसन नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, एक त्रिभुज दे रखा है हमारे पास एबीसी, इस भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। हमारा एक बिंदु क्या है, ए डी है। इस प्रकार से स्थित है कि कोण हमारे पास ए डी सी यानी कि ए डी और सी, ये वाला जो कोण है बराबर किसके है, बी ए सी के, यानी कि बी ए सी के। यानी कि ये वाला जो कोण है हमारे पास, ये वाला जो कोण है बी ए सी यानी कि बी ए सी, ये जो बराबर है इस कोण के बराबर है। ये चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। मतलब बराबर है तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर, यानी कि हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर, यानी कि सी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सी बी यानी कि ये वाली भुजा इंटू सी डी यानी कि ये वाली भुजा, यानी कि सी बी और इंटू में कितना आ जाएगा सी डी। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे ऐसे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यार, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ज्ञात है। क्या लिखना है, ज्ञात में यानी कि दिया है मैंने वो चीज बताई है जो कि क्वेश्चन में दी गई होती है। तो क्वेश्चन में हम क्या पता है, किसी त्रिभुज एबीसी की, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक बिंदु, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज यहाँ पे लिखनी है। आपको ये चीज अच्छी तरीके से आनी चाहिए और ये चीज कब आती है, जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी। तो एक बिंदु डी पर इस प्रकार से कि कोण एडीसी बराबर क्या है, कोण बीएसी है। यानी कि ये चीज जो चीज यहाँ पे लिखी हुई थी वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यानी कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी दे रखी है। ये चीज हमें यहाँ पे हल करनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे उत्पत्ति की, और उत्पत्ति किस टाइप से होगी वो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ और ये मैंने अलग से बना दिया आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए। और यहाँ पे मैं उत्पत्ति से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए उत्पत्ति हमारे यहाँ पर ये है। तो उत्पत्ति में करेंगे कैसे, सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज पकड़ लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज पकड़ लेते हैं, सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ए, यानी कि सी डी ए हमने पकड़ लिया त्रिभुज सी डी ए, ये त्रिभुज पकड़ लिया। और त्रिभुज पकड़ लिया सी बी ए, यानी कि सी बी ए। ठीक है दोस्तों, मैंने कौन कौन से त्रिभुज पकड़े हैं, एक तो सी डी ए पकड़ा है और एक त्रिभुज पकड़ा है हमने सी बी ए पकड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं त्रिभुज सी बी, सी ए बी में एस सी ए बी पकड़ लो। अच्छा, सी ए बी ये हमारे पास है, सी ए बी है, हमने ये पकड़ लिया सी ए बी में, यानी कि सी ए बी में ये वाला कोण पकड़ लिया। मतलब त्रिभुज की बात करें तो अब इसमें देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी चीज बराबर है, क्योंकि हमें उभयनिष्ठ दिखाना पड़ेगा, या फिर हमें ए यूज कर लो सिमिलर के लिए, या एस यूज कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या क्या यूज करना है, या फिर एंगल यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोण बराबर करेंगे तो कोण बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज बराबर है वो देख लेते हैं। एंगल ए डी सी, देखिएगा एंगल ए डी और सी, ये वाला जो कोण है हमारा किसके बराबर है, ए सी बी के, यानी कि ए सी और बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे पास अभी मैं बता रहा हूं क्यों बराबर है। देखिए ए डी सी है, ये हमें पता दे रखा है, और हमारे पास कौन सा बराबर हो जाएगा, बी ए सी, ये वाला कोण इसके बराबर है, हमें दे रखा है। एंगल बी ए सी हमें क्या है, ये ज्ञात है, हमें ज्ञात में दे रखा है, यानी कि दिया में दे रखा है। एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा बी ए सी, यानी कि बी ए सी, ये चीज हमें पता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या है, एंगल देखो ए सी डी देख लेते हैं। ए सी डी किसके बराबर है, देखिए ए सी और डी, यानी कि ये वाला जो कोण हमारा, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो कोण है वो ए सी और बी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ए सी और बी के बराबर, तो यहां पे लिख देते हैं हम एंगल ए सी बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाले जो कोण है आपस में कैसे हैं, उभयनिष्ठ कोण है। कैसे कोण है हमारे, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है दोस्तों, ये उभयनिष्ठ कोण है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से एक कोण और लिखते हैं सी ए डी। देखिए सी ए और डी, यानी कि सी ए डी का मतलब है ये वाला जो कोण है, ये वाला यहां लिख देता हूं मैं, सी ए डी बराबर है ए बी सी के, ए बी और सी के, यानी कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं समान कोण है इसलिए लिखा गया है। ठीक है, सी ए डी जो कोण है हमारे पास ए बी सी के बराबर है, तो ए बी सी यहां लिख देता हूं समान कोण है। ठीक है दोस्तों, समान कोण है, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ लिख दिया इस तरीके से। जब तीन कोण हमारे पास बराबर हो गए तो भाई त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, भाई सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि समरूप हो जाएंगे। सी डी ए
समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, CAB के। हमने ये चीज सिद्ध करी थी। और जब सिद्ध हो गए तो भुजा भी हमारी कैसे हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी। तो समान अनुपात का मतलब यहाँ पे लिख देंगे ये त्रिभुज समरूप क्यों हुए, क्योंकि हमारे पास तीनों कोण बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज की समरूपता के नियम से एंगल एंगल एंगल, क्योंकि एंगल एंगल बराबर हो गए तो एंगल एंगल से बराबर कर दिया हमने। अब यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए भुजा के अनुपात देखो CA अपॉन में CD। देखिए CA अपॉन में CD, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा लिए हमने बराबर CB अपॉन में CA, यानी कि CB अपॉन में CA, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा ये वाली बटे ये वाली भुजा, और बड़े वाले ट्रायंगल में हमने क्या पकड़ा है, CB अपॉन में ये वाली भुजा, ये पकड़ लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसकी गुणा इससे, तो CA स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, CB इंटू CD। देखिए ये चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। जब कोण बराबर हो गए तो भाई भुजा भी बराबर हो जाती, तो हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जय हिंद, वंदे मातरम।